कौन हमारा वज़ीर आज़म को समझाएगा कि वो अब कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उठो और अपना काम करो, वज़ीर आज़म बनो पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर काम करें वरना इस्तीफा देते हैं। वफाकी वुज़रा रोज सिंध हुकूमत पर हमले करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म दिहाड़ीदार तबके का जिक्र करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। हर सूबे को वफाकी हुकूमत की नाअहली से नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे। डर है कराची की सूरत हाल न्यूयॉर्क जैसी ना हो। पीपी चेयरमैन का टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर। आज भी हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। हमें अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में हर सूबा का, अब देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में वो टेस्टिंग का सिलसिला कम होता जा रहा है। कोई जरदारी के फर्जिंद को बताए कि सेहत सूबाई मामला है, अपनी नाकामियों को विफाक के सर ठोकने की कोशिश न की जाए। मुराद सईद का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। फयाजुल हसन चौहान के भी बिलावल पर लफ्जी वार। कहा कोरोना रिलीफ में भी सिंध हुकूमत की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। हमने सीक्वेंसिंग कर ली है कि फेज 1 में कौन से इंडस्ट्रीज या दुकानें खुलेंगी, फेज 2 में कौन सी खुलेंगी। तो 2 फेजेस हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें एहतियात की बेइंतहा ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हमने किया है कि हम SOPs उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने साफ साफ कह दिया। कहा सनतें और कारोबार 2 फेज में खोले जाएंगे। वज़ीर आज़म की तवज्जो गरीब तबके पर है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं बड़े मुमालिक लॉकडाउन से पीछे हट रहे हैं। कोरोना अमीर गरीब में तमीज नहीं करता। सिंध ने बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन किया, दीगर सूबे काम और सिंध सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। सिंध की गंदुम में करप्शन की इंतहा। 10 अरब की गंदुम सरकारी गोदामों और रास्ते से ही गायब। महकमा खुराक सिंध ने एतराफ कर लिया। सेक्रेटरी खुराक कहते हैं मुलव्विस अफराद की पकड़ होगी। गंदुम खरीदारी शुरू न होने की खबरें मुस्तरद कर दी। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा है, तमाम इदारे एक पेज पर हैं। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक श्री मजारी का समा को इंटरव्यू। कहा हुकूमत के लिए सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होता है। ऑपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। मैं समझती हूँ साजिश करने की कोशिशें की जा रही हैं, स्पेशली जब वो डेस्परेट हो जाएं कि एक तो लेट्स बी क्लियर मेन पार्टीज़ की लीडरशिप पे करप्शन चार्जेस हैं बहुत बड़े बड़े। गवर्नमेंट और जो सारे स्टेट के इदारे हैं वो 1 पेज। मियाँ साहब की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई है। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम लिखा। डॉक्टर्स के मुताबिक मियाँ साहब हाई रिस्क मरीज हैं, हर तरह की एहतियात लाजिम है, उनका इलाज जारी है। मजीद लिखा कि अवाम रमजान में खुसूसी दुआओं में मियाँ साहब को याद रखें। मुल्क भर में महंगाई कम हो गई। शरह 13 माह की कम तरीन सतह 8.5% तक गिर गई। विफाकी दायरा शुमारियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। रमजान शुरू होते ही कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने सलीम मलिक पर झूठे इल्जामात लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PCB आरिफ अली अब्बासी का बयान। बासित अली से मुतालिक नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया। कहा इंतखाब आलम ने बताया 1994 के दौरे श्रीलंका में बासित अली ने बुकी से राबते का इतराफ किया, मुआफी भी मांगी। बासित अली ने इल्जाम की तरदीद कर दी। शुएब अख्तर ने तफज्जुल रिजवी का नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा नोटिस झूठ पर मबनी है, जिसका जवाब देने के लिए वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं। तफज्जुल रिजवी से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। और PCB की माजी के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने की मुहिम जारी। टेस्ट कप्तान अजहर अली कहते हैं उनका ख्वाब था कि वो इमामुल हक के साथ जोड़ी बनाकर खेलें। असद शफीक ने जावेद मियादाद को फेवरेट करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा
इमरान खान अब आप कंटेनर पर नहीं मुल्क के वजीर आजम बने। अगर वजीर आजम की दिलचस्पी नहीं तो मुल्क को वबा से मुकाबला करने में मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारी कोरोना वायरस से निपटने में कोई मदद नहीं की, हमने महदूद वसाइल के बावजूद काम किया। ये भी कहा कि वफाकी नाअहली की वजह से हर सूबे को नुकसान पहुंचा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उठो और अपना काम करो। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना ₹1 मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें ₹1 मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। वफाकी सैबोटाज, दिन रात का सैबोटाज के बावजूद। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने साबित किया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। मजदूरों और मेहनत कशों से बिलावल का कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। कोरोना कौमी मसला है, इस पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। एहसास प्रोग्राम लंगर खाने पनाहगाहें मजदूरों से वाबस्तगी का वाज़ेह इजहार है। 200 अरब का रिलीफ दिहाड़ीदारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर दिया गया। एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए नादार तबकात में तकसीम हो रहे हैं। सिंध सरकार कभी आइसोलेशन में बिस्तर बढ़ाने की खबर देती है तो कभी अस्पताल में जगह खत्म होने का दावा करती है, मगर खुद सिंध सरकार के जारी करदा मरीजों के अदादोशुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। सिंध में 5262 जेर इलाज मरीजों में से 4044 तो घरों में जेर इलाज हैं, जबकि आइसोलेशन में मराकज में भी सिर्फ 733 और अस्पतालों में सिर्फ 485 मरीज जेर इलाज हैं। ऐसा है तो सिंध सरकार क्यों डरा रही है कि अस्पताल भर चुके हैं, आइसोलेशन सेंटर भर चुके हैं, जबकि खुद सिंध सरकार के अदादोशुमार कुछ और ही बता रहे हैं। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और ऐसे में बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया है कि कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट सिंध में हो रहे हैं, जबकि अदादोशुमार कुछ और ही बता रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट किसने कितने किए? सिंध की हुक्मरान जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा टेस्ट सिंध में हुए। अब देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में वो टेस्टिंग का सिलसिला कम होता जा रहा है सिंध के बजाय। वो इसलिए कि सिंध 90% अपना ही रिसोर्सेज पे टेस्टिंग पे चला रहे हैं। बिलावल कुछ भी कहें, मगर हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट पंजाब में 82,651 हुए। सिंध में टेस्ट की तादाद 54,377 है, जबकि सिंध ही वो सूबा है जहां कोरोना की टेस्टिंग का सिलसिला पहले शुरू हुआ था, मगर इसके बावजूद ज्यादा टेस्ट पंजाब में हुए। बात यही खत्म नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाक पर इल्जामात भी धर दिए। कहते हैं वफाक की जानिब से वजीर आला सिंध को निशाना बनाया जाता है। सब जानते हैं मईशत को संभालना वफाक की जिम्मेदारी है। वजीर आजम साहब अपना हर बयान में, अपना हर स्टेटमेंट में और उनके वजीर के हर पब्लिक अपीयरेंस पे मेरे सूबे को, मेरे सूबे के अवाम को निशाना बनाते हैं। पीपी चेयरमैन का मजीद कहना था वजीर आजम से पूछें कितना शरअ अमवात काफी है कि वो काम करेंगे। हमारा सेहत बजट आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं। बिलावल सियासी बयान देने के बजाय सिंध हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने समा से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि 18वीं तरमीम और सिंध की खुदमुख्तारी कहां गई। फैसल जावेद बोले सिंध हुकूमत के काम ना करने की वजह से 18वीं तरमीम हो चुका है। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, एक बार फिर उन्होंने मायूस किया। इन्हें चाहिए था कि ये वाली जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अफ्तारी के बाद करते, क्योंकि रोजे में तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। बजाय इसके कि अपने काम बताते कि सिंध में किया क्या है, एक फेहरिस्त लेके आते, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आते, लेकिन क्योंकि कारकर्दगी सिफर है इसलिए
उस पर बात ही नहीं करते। वफाक काम कर रहा है, केपी काम कर रहा है, पंजाब काम कर रहा है, सिंध हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी बातें कर रहे हैं। उनके काम ना करने की वजह से अब लगता यह है कि 98वीं तरमीम पर गौर बहुत जरूरी हो गया।